नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम सियासी दलों के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली के इस दंगल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई तो सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने यमुना की गंदगी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज देते हुए कहा कि मैंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर जाकर डुबकी लगाई। क्या अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ जाकर यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। अगर आज यमुना नदी इस हाल में है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की अदालत में उन्हें कोई माफी दी जा सकती, वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा तो अरविंद केजरीवाल ने भी यूपी के शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। वहाँ के स्कूलों में बच्चे आज भी टाट पट्टियों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। केजरीवाल बोले कि अगर योगी आदित्यनाथ चाहे तो वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को यूपी की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए भेज सकते हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो अरविंद केजरीवाल ने तंज भरे लहजे में इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह के पास है। योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिले और उन्हें कानून व्यवस्था सुधारने का तरीका समझाएं। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। जिस तरह से केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि ये जुबानी हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनावी दौरे पर हैं और वो 3 दिन में कई रैलियां करने वाले हैं। इस दौरान वो अपने अंदाज में आम आदमी पार्टी की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। वहीं केजरीवाल भी सीएम योगी के हर आरोपों का जवाब पूरी बेबागी से देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन जुबानी हमलों का कितना असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा, ये देखना होगा।